गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के सुबह 10 बजे वाली क्लास में। और चलिए, इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है। और साथ में जो है इस क्लास के अंदर आप जीएनएम कैंडिडेट हो, चाहे एएनएम कैंडिडेट हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, आसानी से आसान भाषा में समझ सकते हो। तो ये सेट नंबर 6 है। 5 सेट मैं करवा चुका हूँ। पीछे भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। पिछली वाले क्लास लेनी हो तो आप जाकर के जो है प्ले लिस्ट में जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश एमसीक्यू क्लास के नाम से। ठीक है, तो सारी क्लासें अटेंड कर लीजिए। अगर आप आने वाले एग्जाम ESIC DSSB SGPJ RML की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको हमारा ऐप का लोगो दिख रहा होगा। साइड में ऐप है हमारा, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के नाम से ये ऐप है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि द मेजर कोज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कोज क्या है? बचपन की बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, चाइल्डहुड के अंदर क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने की वजह से हमारे को क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रॉपरली अपन न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेट नंबर 6 चल रहा है अपना, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन स्क्रीन पे आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स? पीडियाट्रिक्स के फादर्स किसे कहा जाता है? बाल चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए, किसे जाना जाता है? चलिए कमेंट कीजिए, किसे जाना जाता है? कमेंट कीजिए बच्चों। बाल चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट कीजिए सभी बच्चे। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या कहलाता है? बताओ, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसे कहते हैं? रिप्लाई करें सभी बच्चे, कमेंट में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसे कहा जाता है? कमेंट करें सभी बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है एग्जाम में एक बार। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम जेकब। अब्राहम जेकब जो है वो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी नवजात शिशुओं में जन्मजात असामान्यताएं होती है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इन न्यू बोर्न एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके? बाकी सभी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, एक नहीं है इनमें से। हाइड्रोसिपिलस, क्या होता है हाइड्रोसिपिलस? सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाना, सीएसएफ का भर जाना, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होना, जिससे क्या होगा, हेड जो है एक्यूमुलेशन होना, हेड जो है क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, बिग हेड। बिग हेड बेबी, बेबी का हेड है वो क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। ओके, बिग हेड बेबी देखने को मिलेगा। और ट्रेकोइसोफिजियल फिस्टुला देखने को मिलेगा, स्पाइना बाइफिडा भी देखने को मिलता है, लेकिन मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपको जो कंजेनाइटली नहीं देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वंशानुक्रम की विधि क्या है? मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, जब ऐसे बेबी को जब अपन क्या करते हैं, किस करते हैं, तो कैसा टेस्ट आता है? साल्टी टेस्ट आता है। क्या आता है? साल्टी टेस्ट फील होता है, साल्टी टेस्ट फील होता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और ये जो होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि व्हेन परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट, क्या हो रहा है बच्चों? फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म किया जा रहा है।
ऑफ ए न्यूबॉर्न विद डाउन सिंड्रोम, और जिसको हो क्या रहा है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है, तो नर्स सस्पेक्ट दैट द इन्फेंट में हैव डाउन सिंड्रोम हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, डाउन सिंड्रोम हो रहा है। डाउन सिंड्रोम वाले नवजात शिशु का शारीरिक मूल्यांकन करते समय नर्स को संदेह होता है कि शिशु में निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या हो सकता है, बल्जिंग फोंटेनल, ये तो हाइड्रोसिफेलस में होता है, किस में होता है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर, हाइड्रोसिफेलस में बल्जिंग फोंटेनल होता है, डिप्रेस्ड फोंटेनल डिहाइड्रेशन में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टिफ, लोअर एक्सट्रीमिटी स्टिफ होना, ये भी डाउन सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। अनयूजुअल पिपलरी रिएक्शन होना, ये भी नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल हार्ट साउंड आना, ये जो होते हैं ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अब मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए पहली बात, फीचर्स देखते हैं अपन किसके, डाउन सिंड्रोम के। ओके, जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं डाउन सिंड्रोम को। चलिए पहला है फ्लैट फेस, फेस क्या होगा, फ्लैट होगा, विद अपवर्ड स्लेंटिंग ऑफ आईज, स्लेंटिंग ऑफ आईज देखने को मिलता है इसके अंदर। क्या देखने को मिलता है बच्चों, इसके अंदर स्लेंटिंग ऑफ आईज देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अच्छे से रीड करो आप, इसमें क्या होती है, स्लेंटिंग ऑफ आईज देखने को मिलता है ये। ठीक है, और फेस कैसा होगा, फ्लैट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कि फ्लैट नेजल ब्रिज, जो नेजल ब्रिज है वो फ्लैट होगा, और आईलिड जो होती है वो कैसी होगी, ओब्लिक पाल्पेब्रल होगी, फिशर होगी इसमें। ठीक है, माइक्रोसिफेली होगा, माइक्रोसिफेली मतलब छोटा सिर वाला। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या बच्चों, स्मॉल टीथ एंड प्रोट्रूड टंग, टंग जो है वो बाहर निकली हुई होगी, स्मॉल होगा टीथ, टंग बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, क्या होती है, टंग बाहर निकली हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, स्लोपिंग ऑफ फोरहेड अलोंग लो सेट ईयर, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ओके, क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर, लो सेट ईयर, लो सेट ईयर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, लो सेट ईयर। इसके अलावा प्रोट्रूड टंग, टंग का प्रोट्रूड होना, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर में आता है। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रॉड हैंड होना, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीजेस होना। ठीक है, ये सारे सिमियान क्रीजेस पाई जाती है इसके अंदर। कैसी क्रीजेस पाई जाती है, देखिए बच्चों इसके अंदर सिमियन क्रीजेस पाई जाती है। ठीक है, मैं डाउन सिंड्रोम पढ़ा रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। ठीक है, इसमें ब्रेडी ब्रेकीडेक्टेलिया, एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ द फिंगर एंड टोय, एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ फिंगर एंड टोय देखने को मिलता है। क्लिंडोडेक्टेली, हाइपोप्लेजिया ऑफ द मिडल phalanges, one or more of the fingers, inward curving of these, larger gap between वन एंड टू टोए ऑफ इट, सैंडल गैप पाया जाता है, अंगूठे और जो है उंगली के बीच में गैप पाया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। कैसा, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, कैसा, माइल्ड से मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, सैंडल गैप होता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और एंड टेंडेंसी टू डेवलप एल्जाइमर्स लाइक चेंजेस इन ब्रेन, ये सारे फीचर्स आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या कहलाता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या कहलाता है बताइए बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहलाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी है ये। ठीक है, राइट आंसर डाउन सिंड्रोम। ओके, अब डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया, ये ट्राइसोमी 21 पढ़ लिया। अब देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसके बारे में। यस, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं बच्चों कि डाउन सिंड्रोम 3 कॉपी होती है क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी ऑफ 21।
सबसे पहले बात तो ट्राइसोमी ऑफ 21 जो होता है इसे क्या कहते हैं, मैंगोलिज्म भी कहते हैं। ये अब ट्राइसोमी ऑफ 13 ट्राइसोमी 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ 18वें का एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। ट्राइसोमी ऑफ 21 डाउन सिंड्रोम कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम या गोनेडल डिसजेनेसिस क्या होता है, टर्नर के अंदर क्या होता है बच्चों, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है तो एक्स जीरो देखने को मिलता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 47 प्लस XXY जीनोटाइप देखने को मिलता है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी इन विच क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ट्रेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन की कमी को निम्नलिखित लक्षणों से वर्गीकृत किया गया है। तो ग्लूकोज 6PD जो होता है वो कैसा होता है, पहली बात तो इनबोर्न एरर कहलाती है, इनबोर्न एरर, इनबोर्न एरर कहलाता है ग्लूकोज 6PD, ओके। इसकी कमी से क्या हो सकता है, ये किसकी कमी से होता है, वर्गीकरण किया गया है इसको, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेट होता है, डोमिनेंट एक्स लिंक होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है या रिसेसिव सेक्स लिंक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें क्या ये रिसेसिव सेक्स लिंक जो है होता है, क्या ग्लूकोज 6PD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, वन और मोर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल फ्यूचर, जो क्रेनियल फ्यूचर होते हैं कपाल शिवानी का एक से अधिक समय से पहले बंद होना क्या कहलाता है, समय से पहले बंद हो गए हैं तो वो कहलाता है क्रेनियोस्टेनोसिस, क्या कहलाता है, क्रेनियोस्टेनोसिस कहलाता है, ओके। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्रेनियोस्टेनोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, कि एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन इंट्राक्रेनियल स्पेस इज कॉल्ड, इंट्राक्रेनियल स्पेस के अंदर CSF का असामान्य रूप से उच्च संचय कहा जाता है, बताओ, अभी बता के आया हूं ऊपर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों कि CSF का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है इंट्राक्रेनियल स्पेस के अंदर, ठीक है। CSF एब्नॉर्मली हाई हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा, क्या हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन पैदा हो जाती है, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए, कि क्रेक्ड पोर्ट साउंड की मटके के अंदर, घड़े के अंदर जो आवाज आती है, क्रेक्ड पोर्ट साउंड जो है आपको परकसन करते समय, जब अपन परकसन करते हैं तो आपको घड़े में, खाली घड़े में जो आवाज आती है उस तरीके की आवाज आ रही है और ICP वो है टेंशन बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो क्या कहलाएगा, खोपड़ी की टक्कर के दौरान उत्पन्न होने वाली क्रेक पोर्ट ध्वनि इंट्राक्रेनियल तनाव का संकेत किसे कहा जाता है, बढ़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं क्या, आप मैस्वेन साइन, ठीक है, क्या मैकवेन बोल दो या मैस्वेन बोल दो, उच्चारण आपको करना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैस्वेन या मैकवेन साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, सनसेट आई इज टिपिकल फीचर ऑफ, सनसेट आई किसका टिपिकल फीचर होता है, सनसेट आई जो है वो किसका टिपिकल फीचर होता है, एनसिफेलाइटिस का, हाइड्रोसिफिलिस का, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का या मैनिंजाइटिस का। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हाइड्रोसिफिलिस का, ये क्लिनिकल फीचर होता है हाइड्रोसिफिलिस का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था बच्चों आज का सेशन, आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो की लेंथ चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रेस्पॉन्ड करो, कमेंट करो कि कितने क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं। कमेंट में जो बच्चा कमेंट करेगा 10 से 20 कमेंट आएंगे, 10 से 20 कमेंट के अंदर जो बच्चा बोलेगा कि सर इतने क्वेश्चन होने चाहिए, उतने ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह फिर से 10 बजे, धन्यवाद बच्चों।